नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं? चलिए, मानसून का सीज़न आ चुका है और गर्मी से राहत के बाद मानसून का आना हमारे लिए काफ़ी बहुत ही आनंददायक होता है। बट मैं आज आ रही थी रास्ते पे, काफ़ी पानी चारों तरफ देखी, लगा कि आज क्यों ना एक मैसेज मैं हेल्थ से रिलेटेड आपको शेयर करूं कि बारिश के मौसम में हमारा इम्यूनिटी पावर हम कैसे बना के रखें, क्योंकि इस टाइम हमारा जो इम्यूनिटी पावर जो होता है वो थोड़ा स्लो होता है। आप देखिए चारों तरफ बारिश ही बारिश, ना धूप, तो बैक्टीरिया और वायरसेस के ग्रोथ काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे कि इस सीज़न में बारिश में हम क्या खाएं, क्या फल लें, क्या सब्जियां लें, क्या मसाला लें और क्या क्या चीज़ों से हमें बचना चाहिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। क्योंकि ये मौसम में काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रोथ और वायरसेस ग्रोथ बढ़ जाता है। साथ ही साथ इसके सिम्टम्स बुखार, हेडेक, डिहाइड्रेशन, पेट में दर्द और थकान जैसे सिम्टम्स लेके दिखाई देने लगते हैं। तो मैं आगे आपसे ये शेयर करने वाली हूँ कि क्या चीज़ें हमें अपने डाइट में इन दिनों ऐड करना चाहिए, जिससे हम अपने मानसून के मौसम का मज़ा भी ले सके और हमारे जो इम्यूनिटी पावर को हम बूस्ट कर सके। तो मेरे वीडियो पे बने रहिएगा फ्रेंड्स, लास्ट तक। मैं ज़रूर आज आपको ऐसे ऐसे टिप्स दूंगी जिसमें आपको इस मानसून के सीज़न में एंजॉय करते हुए आप अपने खाने को अच्छा बना सकते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए और नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर करिएगा, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस मौसम में हमारा इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। तो अगर आप बारिश या मानसून का मज़ा लेना चाहते हैं तो ऐसे खाद्य पदार्थों को अपने आहार में शामिल करिए जो आपके पोषक तत्वों से तो भरपूर हो ही, साथ में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में भी मदद करे। तो जब बात आती है इम्यूनिटी पावर की, तो सबसे पहला नाम आता है फलों का। यस फ्रेंड, फ्रूट्स। तो कौन से फल हमें इन दिनों यूज़ करना चाहिए जिससे हमें एनर्जी भी मिले और इम्यूनिटी पावर भी इम्प्रूव हो? तो हमें अनार, पोमीग्रेनेट, ब्लैक ग्रेप्स, अंगूर, बनाना, केला, जामुन और ब्लैकबेरी और सेब, एप्पल, ये जो है डाइट में शामिल करना चाहिए। और विटामिन सी से रिच फ्रूट्स जैसे कि आम, मैंगो, नाशपाती, पियर्स, चेरी, प्लम्स, पीचेस, ये ज़्यादा हमें खाने चाहिए। अब आता है ड्राई फ्रूट्स। यस फ्रेंड, ड्राई फ्रूट्स में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर एंड एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। तो ये यूज़ करना हमारे लिए न केवल सेहतमंद है, बल्कि ये हमारे इम्यूनिटी पावर को भी इम्प्रूव करने में मदद करता है। अब आता है फ्रेश वेजिटेबल्स। हमें तो पता है कि जो वेजिटेबल्स जो है हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन इन दिनों हमें ऐसा कौन सा वेजिटेबल्स यूज़ करना चाहिए जो सेहतमंद भी हो और पोषक तत्वों से भरपूर हो? तो इस मानसून में हमें टिंडा, लौकी, परवल, कद्दू, करेला और मौसमी सब्जियों का यूज़ करना चाहिए। अब बात करते हैं वार्म वाटर एंड सूप। क्योंकि सीज़न है बारिश का, तो गर्म पानी पीना बारिश के मौसम में काफ़ी लाभदायक होता है, क्योंकि इन दौरान सर्दी, खांसी, जुकाम, गले में खराश या बुखार की समस्या कॉमन है। तो अगर हम गर्म पानी पीते हैं तो इससे हमें राहत मिलती है। लेकिन ध्यान रहे कि पानी साफ हो और अच्छी तरह से उबला हुआ होना चाहिए। अब आते हैं सूप। जी हाँ दोस्तों, सूप जो है काफ़ी मात्रा में न्यूट्रिएंट होती है, इसमें न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं। तो इन दिनों मानसून में हमें सूप का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि गर्म सूप में वायरल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, जैसे कि सर्दी, खांसी, जुकाम, नाक बंद होना या डिहाइड्रेशन को रोकने में मदद मिलती है। तो हमें इस मौसम में गर्म सूप का यूज़ करना चाहिए।
हर्बल टी, वैसे तो हम लोग टी चाय पीते ही हैं, बट इन दिनों अगर हम नॉर्मल टी की जगह हर्बल टी यूज़ करें तो इससे हमारा इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा बूस्ट हो सकता है। तो ऐसा कौन सा टी हर्बल में हम कौन से हर्बल चीज़ों को इस टी में हम यूज़ करें जिससे हम इन दिनों वायरल इन्फेक्शन से बच सकें, क्योंकि ये जो हर्बल टी होता है उसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं जो कि इम्यूनिटी पावर को भी बूस्ट करता है और बैक्टीरिया से हमें लड़ने में मदद करता है। तो हमें यूज़ करना चाहिए हर्बल टी के लिए काले मिर्च, शहद, लौंग, दालचीनी एंड तुलसी के पत्ते। अगर ये हम यूज़ करते हैं तो मानसून में हमें बैक्टीरिया से या वायरस से लड़ने में हेल्प मिल सकती है। टर्मरिक मिल्क, गोल्डन मिल्क, ये तो आप सभी जानते हैं, गोल्डन मिल्क के अपने फ़ायदे हैं। तो गोल्डन मिल्क में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़ाने की कैपेसिटी होती है, जो कि खासकर सर्दी, जुकाम या गले में खराश में मदद करती है। तो गोल्डन मिल्क या हमें रात को सोने से पहले या दिन में कभी भी एक बार हमें ज़रूर लेना चाहिए। अब बात करते हैं स्पाइसेस, मसाले। जी हाँ दोस्तों, मसाले में काफ़ी मात्रा में एंटीसेप्टिक गुण और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में बैक्टीरिया या वायरसेस से होने वाले प्रॉब्लम्स को हम रोक सकते हैं। तो हमें अपने खाने में मसालों का भी यूज़ करना चाहिए। ये मसाले हैं जैसे हल्दी, काली मिर्च, लौंग, जीरा, सरसों, अजवाइन व मेथी के दाने जैसे मसाले अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। तो ये क्या करते हैं, शरीर में जो टॉक्सिक चीज़ें हैं उसे बाहर निकालने में मदद करते हैं और इन्फेक्शन से बचाने में मदद करते हैं। दरअसल हमें इस मौसम में कसैले और तीखे खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। तो ये तो हुआ बात कि क्या हमें अपने आहार में बारिश या मानसून के समय ऐड करना चाहिए। अब हम बात करते हैं क्या हमें इन दिनों खाने से बचना चाहिए। तो इस सीज़न में हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, क्रूसीफेरी सब्जियां, वैसे तो पत्तेदार जो सब्जियां हैं काफ़ी मात्रा में न्यूट्रिएंट से भरपूर होते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में बैक्टीरिया के लिए ये सब्जियां एक आइडियल या आदर्श रिप्रोडक्शन या प्रजनन का स्थल या प्लेस होता है और इसमें बैक्टीरिया की मात्रा काफ़ी बढ़ने लगती है। नमी के कारण इसमें बैक्टीरिया व फंगस होने लगते हैं। तो इसलिए हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और क्रूसीफेरी फैमिली सब्जियों से बचना चाहिए, जैसे कि पालक भाजी, मेथी भाजी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, हरा गोभी या मशरूम, इनसे हमें बचना चाहिए। साथ ही साथ इस सीज़न में हमें खरबूज, तरबूज, इसमें हाई अमाउंट में पानी मौजूद होता है, ऐसे फलों से हमें बचना चाहिए। दोस्तों वैसे तो अंकुरित सलाद या सलाद, कच्चे सलाद, इसमें काफ़ी मात्रा में न्यूट्रिएंट भर के होता है, फ़ायदेमंद भी होता है, लेकिन बारिश के दिनों में कच्ची सलाद और अंकुरित अनाज से हमें बचना चाहिए। अगर आप ये खाना चाहते हैं तो इसे या तो सौते करिए, हाफ बॉइल्ड करिए या हल्का सा पका कर ही यूज़ करें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। साथ ही साथ इस मौसम में कुछ स्वाभाविक रूप से खट्टे चीज़ें जैसे इमली, टमाटर, स्पेशली खासकर कि कच्चा टमाटर और नींबू के सेवन से हमें बचना चाहिए और अधिक नमक व मसालेदार भोजन से भी बचना चाहिए। अगर हम नमक का सेवन ज़्यादा करते हैं तो हमारे बॉडी में वाटर रिटेंशन बढ़ सकता है और हमारे शरीर में सूजन भी हो सकता है। तो अधिक नमक और मसाले से भी हमें बचना चाहिए। अब बात करते हैं सी फूड। जी हाँ, सी फूड जैसे मछलियाँ। अभी जो है इस मौसम में सी फूड और नॉनवेज खाने से बचना चाहिए, क्योंकि सी फूड में इस मौसम में नियो में रिप्रोडक्शंस या प्रजनन का ये समय होता है, तो पानी में पैथोजन और बैक्टीरियाज की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। अगर हम इस मौसम में नॉनवेज या सी फूड्स को यूज़ करते हैं तो फूड पॉइजन का खतरा बढ़ सकता है। दोस्तों इस मौसम में बारिश में मानसून में पकौड़े या समोसे खाने
में बड़ा ही मज़ा आता है। लेकिन इस मौसम में ज़्यादा तली हुई चीज़ें या मसालेदार भोजन से या सड़क के किनारे में मिलने वाले खानों से हमें बचना चाहिए। अगर आपको पकौड़ा या समोसा खाने का मन कर रहा हो तो इन चीज़ों को आप अपने घर पे बनाइए और सीमित मात्रा में ही यूज़ करिए। और रात का जो बचा हुआ खाना या लेफ़्ट ओवर फूड लेने से हमेशा अवॉइड करिए। वैसे तो बचा हुआ खाना खाने से हमें हमेशा बचना चाहिए, लेकिन खासकर मानसून में, क्योंकि ये जो टेम्परेचर होता है वो मॉइस्चर टेम्परेचर होता है, तो बैक्टीरिया वायरसेस के ग्रोथ जो हो नमी में काफ़ी फास्ट हो जाता है। तो बचा हुआ खाना खाने से हमें बचना चाहिए। हमेशा ताज़ा खाना खाना चाहिए। जब भी हम खाना बनाएं तो 4 घंटे के अंदर हमें उस खाने को खा लेना चाहिए और बचा हुआ खाना खाने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, और सीज़न जो है मानसून का, तो जो नेचर रूप से जिसका तासीर ठंडा होता है, जैसे आइसक्रीम, इसको भी लेने से हमें बचना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हर मौसम में अगर हम अपने इम्यूनिटी को बनाना चाहते हैं तो हमें अपने खाने में मौजूद पोषक तत्वों को ज़रूर शामिल करना चाहिए। मौसम चाहे कोई भी हो, लेकिन हम अपने खाने में न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में लें तो हम सारे प्रॉब्लम्स या वायरसेस बैक्टीरिया से लड़ सकते हैं। तो ये तो बात हुई बारिश के मौसम में क्या खाएं क्या ना खाएं। तो दोस्तों, आगे मेरा नेक्स्ट वीडियो फिर से आएगा। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन रखिए। मेरा नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करेंगे। थैंक यू।